Hey class, good evening. I am Mamta from Jamshedpur. Welcome to my channel Basic Class. Okay, हम लोगों का लाइट चैप्टर का सीरीज चल रहा है जिसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुका है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रे डायग्राम फॉर कनकेव मिरर। रे डायग्राम को बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास पढ़ चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं, उसमें सारा वीडियोस अवेलेबल है। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज रे डायग्राम फॉर कनकेव मिरर। ठीक है, अगर आपने लास्ट क्लास राजू का स्टोरी पढ़ा था, राजू की स्टोरी में राजू अलग अलग जगह पे खड़ा हो रहा है और वो अपना इमेज का पोजीशन देख रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही शुरू करेंगे। राजू सबसे पहले कहाँ खड़ा हुआ था? इन्फिनिटी पे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? इन्फिनिटी पर हो। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? इन्फिनिटी पर हो। बनाते हैं रे डायग्राम। दिस इज concave mirror, this is pole, focus and center of curvature। मैंने लास्ट के 2 क्लासेस में भी ये बताया है कि आप लोग ऐसे, मैं बोर्ड पर बना रही हूँ इसलिए मैंने ऐसे बस मार्कर से ड्रॉ करके सिंपल बना दिया। ऐसा आप नहीं बनाएंगे एग्जाम में। आप प्रॉपर प्रोटेक्टर यूज करेंगे, कंपास यूज करेंगे कंपास यूज करेंगे, कंपास की हेल्प से आप बनाएंगे। ठीक है, जिस पॉइंट पर वो नुकीला वाला पार्ट रखेंगे दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक कर्व बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड पोल। इस पोल के बीच में, जस्ट बीच में होगा फोकस। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर आप ये पैरामीटर्स को यूज करके आप रे डायग्राम बनाएंगे, आपका रे डायग्राम कभी गलत नहीं होगा। चलो बनाते हैं फर्स्ट वाला। एक ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है वहां से रे ऑफ लाइट आ रहा है, इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रहा है। ठीक है, एक और ले लेते हैं क्योंकि आपको पता है इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रे ऑफ लाइट तो चाहिए। 2 रे ऑफ लाइट आ रहा है जो कि इन्फिनिटी से आ रहा है। ठीक है, आपको पता है रूल्स के अकॉर्डिंग, रूल क्या था? फर्स्ट रूल क्या था? when the ray of light parallel to principal axis, when the ray of light parallel to principal axis, then after reflection it will pass from focus, then after reflection it will pass from focus। जब रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पार करेगा। ओके, रे डायग्राम जब भी बनाएंगे वो रे डायग्राम में सिर्फ आप डायग्राम बना के नहीं छोड़ना, उसका प्रॉपर्टीज भी लिखना। प्रॉपर्टीज कैसे लिखेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज u, इमेज डिस्टेंस दैट इज v, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। एक्सक्यूज मी, सॉरी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बन रहा है? देखिए पॉइंट एफ पर बन रहा है और एकदम पॉइंट साइज का है, कोई साइज दिख ही नहीं पा रहा है इसका, पॉइंट साइज का एट एफ पे बन रहा है। और जब वो इन्फिनिटी पे खड़ा था और जब पोजीशन एफ पर बन रहा था, इमेज एफ पर बन रहा था, तो आपको पता है वो हाईली डिमिनिश्ड बन रहा था, बहुत ज्यादा छोटा, हाईली डिमिनिश्ड बन रहा था। और क्योंकि ना यहाँ पे उसका नेचर नहीं दिख पा रहा है, रियल तो है, रियल तो बन ही रहा है। देखो जब पीछे जबरदस्ती मिलाना पड़ता है दैट इज अपीयर टू मीट, बट यहाँ रियली मिल रहा है ना, तो रियल।
और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होता है, कभी भी हम लोग इरेक्ट नहीं लेंगे। रियल के साथ ऑलवेज इन्वर्टेड, मतलब अगर कोई मिरर रियल इमेज बना रहा है तो उसका जो इमेज वो हमेशा उल्टा ही बनेगा, इन्वर्टेड ही बनेगा। रियल एंड inverted understood, real and inverted। नोट कर लीजिए, यहाँ हमने सिर्फ फर्स्ट रूल यूज किया और फर्स्ट रूल यूज करके अपना रे डायग्राम कंप्लीट किया। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बनाएंगे इज एट, इज बियॉन्ड सी, इज इन बियॉन्ड सी। आपको याद होगा राजू सबसे पहले इन्फिनिटी पे खड़ा था उसके बाद वो बियॉन्ड सी। मैं फिर से बोल रही हूँ, राजू अगर किसी का नाम है और उसको मेरे इस टेक्निक से बुरा लग रहा है कि मैं उसका नाम यूज कर रही हूँ, तो ये कोई इंटेंशनली नहीं है। किसी को बुरा लग रहा है तो I'm so sorry, ये बस बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर रहे हैं। थैंक यू। ठीक है, दूसरा इसका फंक्शंस भी इरेज करो, फंक्शंस भी इरेज करो। ये नहीं कर रहे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, जरूरत पड़ेगा तो चेंज करेंगे। ठीक है, ये भी चेंज करो। कनकेव मिरर है, ये पोल हो गया। ठीक है, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, जब आप यहाँ पे खड़े हो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़े, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड खड़े है ना, बियॉन्ड सी, तो एक रे ऑफ लाइट पैरेलल गया। और आपको पता है कि जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जाता है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पार करता है। भैया मैंने फर्स्ट रूल यूज कर लिया, बट एक रे ऑफ लाइट से तो इमेज फॉर्मेशन होगा नहीं, दूसरा ले जाएंगे फोकस से। दूसरा ले जाएंगे फोकस से और ये आके यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पोजीशन पे, ये इधर से आया ये इस पोजीशन पे कहीं पे इंटरसेक्ट कर गया। मैंने दूसरा रूल भी यूज कर लिया। पहला रूल क्या था, व्हेन द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम फोकस। दूसरा क्या था, व्हेन द रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम फोकस, दिस इज फोकस ना, फोकस से पार कर रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल चला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से। फर्स्ट और सेकंड रूल यूज कर लिया। ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बन रहा है उसमें याद है ना, जैसे हम इधर बढ़ रहे थे एक स्टेप, ऑब्जेक्ट भी इस तरफ बढ़ा था एक स्टेप, इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इमेज उल्टा बन रहा है, ए डैश बी डैश। सिर नीचे चला गया, पैर ऊपर चला गया राजू का। ठीक है, इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन सी और एफ, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज थोड़ा बड़ा बना ऑब्जेक्ट से, डिमिनिश्ड, छोटा, डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा, बट हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है पॉइंट साइज। देखो यहाँ पे भी रे ऑफ लाइट रियली मीट कर रहा है ना, जबरदस्ती तो मिलाना नहीं पड़ रहा है, रियली मीट कर रहा है, तो रियल और रियल के साथ ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड अब यहाँ पे दिख पा रहा है, इससे पहले वाले में नहीं दिख रहा था बट वो था। यहाँ हमने फर्स्ट और सेकेंड रूल यूज किया, फर्स्ट वाले में सिर्फ फर्स्ट रूल यूज किया था, सेकेंड में फर्स्ट और सेकेंड रूल यूज किया। नोट कर लीजिए। थर्ड, अब पहले इन्फिनिटी पे, फिर बियॉन्ड सी पे, और अब एट सी पे। यही चीज पढ़े थे हम लोग।
ठीक है, दैट इज पोल, दैट इज फोकस, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब की बार ऑब्जेक्ट को मैंने सी पर ही खड़ा कर दिया, यानी राजू अब सी पर ही खड़ा होना चाहता है। पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस से और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पार हुआ। भैया यहाँ पे तो आपने फिर से फर्स्ट रूल यूज कर दिया। फर्स्ट रूल इतना कॉमन है ना, वो 6 रे डायग्राम्स में पहले तो फर्स्ट रूल ही यूज करेंगे हर जगह। 6 के 6 रे डायग्राम्स में सबसे पहले जो यूज होगा वो फर्स्ट रूल यूज होगा। फर्स्ट रूल यूज कर दिया। दूसरा, फोकस से पार करता है तो एट सी पर मिलता है। मेरा लाइन थोड़ा आड़ा तिरछा हो जाता है बिकॉज हम बोर्ड पे बना रहे हैं। यू प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली। आप लोग पेंसिल से स्केल से प्रॉपर नाप के बनाना, आप लोग ऐसा गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों क्या है, सेम है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज भी है। ये ए और ये बी, ये ए डैश और ये बी डैश। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं, एट सी। इमेज कहाँ बन रहा है, एट सी। साइज क्या है, सेम एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज कैसा बन रहा है, सेम एज ऑब्जेक्ट। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग, इसका प्रॉपर्टीज पे थे। ऑब्जेक्ट अगर सी पर है तो इमेज भी कहाँ दिखेगा, सी पर दिखेगा। ठीक है, ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। ठीक है, इरेज करते हैं। इसमें भी हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों रूल फॉलो किया था। नेक्स्ट पोजीशन उसका क्या था, व्हेन द रे ऑफ लाइट। अब देखो, पहले इंफिनिटी था, फिर बियॉन्ड सी था, फिर सी था, अब इज बिटवीन सी एंड एफ। अगर सी और एफ के बीच में हो, बना के देखते हैं। दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट है, पैरेलल गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पार हुआ। तो भैया बोले तो थे कि फर्स्ट रूल तो सब जगह अप्लाई हो रहा है। दूसरा, दैट इज ए और ये है बी, फोकस से पार कर रहा है और आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, कहाँ पे मीट कर रहा है, बियॉन्ड सी। ये है बी डैश, ये है ए डैश। कहाँ पे मीट कर रहा है, सी के पीछे, यानी कि सी से और दूर। ठीक है, लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बिटवीन सी और एफ, सी एंड एफ। इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी। साइज क्या है, मैग्निफाइड, बताए थे सबसे पहले हाईली डिमिनिश्ड, फिर डिमिनिश्ड, फिर सेम साइज, फिर मैग्निफाइड। क्या ये भी रियल और इन्वर्टेड नहीं है, ऑफ कोर्स है। अंडरस्टूड, यहाँ पे भी हमने फर्स्ट और सेकंड रूल फॉलो किया। नोट कर लीजिए। थर्ड मतलब नेक्स्ट, मैं यहाँ नंबर चेंज करना भूल जा रही हूँ, ये फोर्थ वाला था। ठीक है, अब आ जाएंगे फिफ्थ पोजीशन पे। आप लोग देख लेना, वो चीज शायद छूट गया थोड़ा।
आपकी बार पहले इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी आया, फिर सी आया, फिर बिटवीन सी और एफ आया, और अब इज एट एफ। कनकेव मिरर बना दिया, ठीक है, पोल बना दिए, फोकस बना दिए और सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिए। अब ऑब्जेक्ट एफ पर खड़ा है, पैरेलल गया, दैट इज ए दैट इज बी, पैरेलल गया और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पार हुआ। पहला रूल तो पहले हम बता दिए कि हर जगह यूज हो रहा है, बट क्या यहाँ दूसरा फॉलो होगा? अब रे डायग्राम का रूल्स याद कीजिए। व्हेन जब जब पैरेलल था तो फोकस से पार कर रहा था, दूसरा क्या था, जब फोकस से पार करेगा तो पैरेलल चला जाएगा। क्या यहाँ दूसरा रूल फॉलो होगा? नहीं होगा। अगर हमने कर दिया तो एक ही लाइन के ऊपर मतलब सेम लाइन ही बनेगा, बस एरो चेंज कर देंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम थर्ड रूल पर आएंगे। कौन से रूल पर आएंगे? थर्ड वाले रूल पर आएंगे। थर्ड रूल क्या था? व्हेन द रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, द रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये जिस रास्ते जाता है ये उसी रास्ते वापस आ जाता है, रीट्रेस द पाथ। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा इसको बना दिया। अब इसमें क्या था, हम लोगों ने उसमें देखा था राजू के स्टोरी में कि जब वो इन्फिनिटी पे खड़ा था तो इमेज फोकस पे बन रहा है, जब हम फोकस पे खड़े होंगे तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा? एट इन्फिनिटी। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगा? एट इन्फिनिटी। और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? एट एफ। इमेज कहाँ बन रहा है? एट इन्फिनिटी। इमेज का साइज क्या है? हाईली मैग्निफाइड, बहुत बड़ा। देखो आशंका क्या है यहाँ पे, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये ऐसे नीचे जाते जा रहा है, नीचे जाते जा रहा है, नीचे जाते जा रहा है, कहीं इधर ऐसे दूर में मिलेगा, तो ये ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा है कि नहीं? दैट्स व्हाई इट इज हाईली मैग्नीफाइड। ये भी रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है, ये भी क्या है? रियल और इन्वर्टेड है। इसमें मैंने फर्स्ट और थर्ड रूल यूज किया। इरेज करते हैं, आप देख लीजिए। फिफ्थ के बाद आ जाते हैं सिक्स्थ रूल पर। सिक्स्थ इज द लास्ट रूल। एक्सक्यूज मी। अब हम ये सब इरेज कर देंगे क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी में थोड़ा, नेचर में थोड़ा चेंज आने वाला है। इज बिटवीन एफ एंड पी। एफ और पी के बीच में हो तो कुछ भी हो, आप तो फर्स्ट रूल लगाते ही हैं, फर्स्ट रूल तो लगाना पड़ेगा ही, क्योंकि फर्स्ट रूल के बगैर तो काम ही नहीं चल रहा है। ये बना दिया पोल, ये बना दिया फोकस, ये बना दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट रखा है इस जगह पे, पैरेलल गया, फोकस से पार हुआ। फर्स्ट रूल तो लगा दिया, सेकंड रूल लगा दिया, तो ये भी सेम सेम पाथ बन जाएगा, सेम डायग्राम बन जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। तो थर्ड रूल लगाएंगे यहाँ भी, थर्ड रूल लगाएंगे। थर्ड रूल में क्या था? when the ray of light is passed from the center of curvature, अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है ठीक है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो उसी पाथ में
रिट्रेस जाता है, जिस रास्ते जाता है उसी रास्ते वो रिटर्न आ जाता है। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, ये डिस्टेंस यहाँ पे कितना कम है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आपको लगता है कि ये दोनों कभी भी जाकर के मिलेगा एक दूसरे के साथ? नेवर। ये इधर जाकर के तो कभी नहीं मिलने वाला, ये इधर बढ़ रहा है, ये इधर बढ़ रहा है, कभी नहीं मिलने वाला, बहुत दूर दूर जा रहा है। तो क्या करेंगे, इमेज तो फॉर्मेशन चाहिए, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए इंटरसेक्शन होना चाहिए रेज के बीच में। तो कहाँ इंटरसेक्ट करेगा? उसने ये चीज नोटिस किया कि जब हम इस पोजीशन पे खड़े थे तो मेरा इमेज सीधा बन रहा था। हम सीधा दिखाई दे रहे थे, तो उसने रियलाइज किया अच्छा ये तो मिरर के पीछे बनता है, इस चीज को थोड़ा सा बढ़ा दिए, एक पॉइंट पे जाकर के ये मीट कर गया, दैट इज ए, दैट इज बी। ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिटवीन एफ एंड पी। इमेज कहाँ बन रहा है? बिहाइंड द मिरर। साइज क्या है? मैग्निफाइड। क्या ये भी रियल और इन्वर्टेड होगा? नहीं, ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आज के लिए इतना ही। 6 रे डायग्राम्स हमने कनकेव मिरर का पढ़ लिया, कन्वेक्स मिरर का भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। अगर आपको लगता है कि मैं आपके फिजिक्स को थोड़ा भी आसान बना रही हूँ, थोड़ा भी समझने में आसानी हो रहा है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।